देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के ऊपर रेवोल्यूशन पेपर व्यू के दो बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके गए। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट ईयर के अगले शो को लेकर एईडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। द आइकॉन स्टिंग के एईडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद स्टिंग का न्यू लुक सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली को ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के शो पर देखा गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में आज हुए शो एईडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम की। वेल गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में कोलिजन ग्रैंड स्लैम शो एईडब्ल्यू कंपनी ने आज यहां पर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। और इस शो के रिकॉर्ड होने के बाद कल यहां पर इंडिया में आपको ये शो देखने को मिलेगा। और एईडब्ल्यू कंपनी आज यहां पर शो को जब रिकॉर्ड कर रही थी तो एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू के शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट एक्टिव सुपरस्टार मौजूद थी, जो और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली गए। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर बडी मैथ्यू एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। और क्योंकि रिया रिप्ली और बडी मैथ्यू रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है, तो इसीलिए यहां पर बडी मैथ्यू को सपोर्ट करने के लिए रिया रिप्ली आज यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर मौजूद थी। और पूरे शो के दौरान रिया रिप्ली एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर हार्ड कैम एरिया के ऊपर बैठी हुई थी और वो यहां पर बडी मैथ्यू को सपोर्ट करने के लिए आज यहां पर एईडब्ल्यू के शो के ऊपर मौजूद थी। बट गाइस क्योंकि रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेसलर है, तो इसीलिए टेलीविजन के ऊपर आप लोगों को रिया रिप्ली एईडब्ल्यू के शो पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। बट जो लोग यहां पर लाइव क्राउड के अंदर मौजूद थे उन लोगों को आज यहां पर रिया रिप्ली एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर देखने को मिली। वेल गाइस ये तो बात ही डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रिया रिप्ली के ग्रैंड स्लैम पर अपीयर होने की। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम की, तो गाइस आज यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के प्री रिकॉर्डेड होने की वजह से एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के सभी स्पॉइलर लीक हो चुके गए। और वैसे तो मैं आपको पूरे शो का स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए कौन से दो बड़े नए मैचेस कंफर्म हो चुके गए। गाइस यहां पर आज एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे कोनोशुके ताकेशिता और काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और शो के ऊपर इस टैग मैच के बाद केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए डॉन कैलिस फैमिली के दोनों मेंबर्स को चैलेंज कर दिया है। जहां पर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर उनके फॉर्मर पार्टनर काइल फ्लेचर को 1-on-1 सिंगल मैच के लिए चैलेंज किया है। तो वहीं केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर जापानीज सेंसेशन कोनोशुके ताकेशिता को चैलेंज किया है। और केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ताकेशिता से इंटरनेशनल टाइटल मैच रेसल करना चाहते गए। और आप लोग ये 100% कंफर्म मानकर चल सकते हो कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर अब हमें यहां पर विल ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर और केनी ओमेगा वर्सेस कोनोशुके ताकेशिता के बीच में इंटरनेशनल टाइटल मैच देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि मॉक्सली वर्सेस कोपलैंड के वॉर टाइटल मैच के बाद और एईडब्ल्यू के इन दो मैचेस के अनाउंस होने के बाद एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस साल और कौन कौन से बड़े मैचेस अनाउंस होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में हुए ग्रैंड स्लैम की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, आज यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम शो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर एईडब्ल्यू के लिए मेगा सक्सेसफुल शो रहा, क्योंकि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल के जरिए एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम शो ऑलरेडी यहां पर एईडब्ल्यू का ऑल टाइम तीसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल शो बन चुका है। बट यहीं टिकट सेल के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने के बाद मर्चेंडाइज सेल के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम शो सुपर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आज यहां पर अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने लगभग यहां पर जितने भी मर्चेंडाइज लोडिंग किए थे वो सारे के सारे मर्चेंडाइज सोल्ड आउट हो गए। और इवन यहां पर एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज को लेकर इतनी हैवी डिमांड थी कि एईडब्ल्यू का मर्चेंडाइज यहां पर शो के ऊपर कम पड़ गया। और जो लोग यहां पर शो को देखने के लिए लाइव आए थे उनमें से काफी सारे फैंस ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज ना मिलने को लेकर कंप्लेन किया। और फैंस का
ये कहना है कि AEW के मर्चेंडाइज स्टोर के ऊपर AEW के मर्चेंडाइज को लेने के लिए जब फैंस पहुंचे तो ऑलरेडी यहां पर काफी सारे मर्चेंडाइज सोल्ड आउट हो चुके थे और AEW कंपनी ने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके मुकाबले यहां पर फैंस ने मर्चेंडाइज की ज्यादा डिमांड की और AEW ऑस्ट्रेलिया ओरिजिनली जितने मर्चेंडाइज लेकर आई थी उसके मुकाबले ज्यादा मर्चेंडाइज डिमांड होने की वजह से AEW के ऑस्ट्रेलिया में हर फैन को उनका पसंदीदा मर्चेंडाइज नहीं मिल सका, जिसकी वजह से फैंस ने AEW को इंटरनेट पर काफी ज्यादा गालियां भी दी गए। बट गाइस यहां पर AEW का मर्चेंडाइज वो इकलौता रीजन नहीं गए जिसकी वजह से आज यहां पर टोनी खान को गालियां पड़ी। गाइस यहां पर AEW के आज ग्रैंड स्लैम के ऊपर शो के शुरू होने के पहले टोनी खान जैसे ही क्राउड को एड्रेस करने के लिए अरीना के अंदर एंटर होते गए, अरीना के अंदर मौजूद लगभग 10,000 लोग टोनी खान को लेकर बू करना शुरू कर देते गए और टोनी खान जैसे ही प्रोमो कट करना स्टार्ट करते गए क्राउड यहां पर टोनी खान को हैवी बू करते गए। और इसका रीजन ये होता है कि टोनी खान ने ओरिजिनली यहां पर फैंस को ये बताया था कि AEW कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेडियम में एक मेजर पेपर व्यू करेगी, बट AEW कंपनी ने मेजर पेपर व्यू के जगह 2 घंटे का कोलिजन शो ब्रॉडकास्ट किया है, जिसकी वजह से फैंस यहां पर काफी नाराज है क्योंकि लोगों ने AEW के स्टेडियम शो को देखने के लिए मोटे पैसे दिए थे बट बदले में उन्हें यहां पर 2 घंटे का कोलिजन शो देखने को मिला। बट गाइस यहां पर टोनी खान के प्रोमो के स्टार्टिंग में क्राउड के हैवी बू करने के बाद जब टोनी खान का पूरा प्रोमो कट होता है तो क्राउड यहां पर फाइनली टोनी खान के लिए चीयर करते गए क्योंकि टोनी खान प्रोमो के अंदर ये अनाउंस करते गए कि AEW कंपनी नेक्स्ट ईयर दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के अंदर शो करने वाली गए और नेक्स्ट ईयर AEW का शो इस साल के मुकाबले भी बड़ा शो होगा। और यहीं टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद आज AEW के ग्रैंड स्लैम के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 2026 में AEW कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोबारा उनका रिटर्न करेगी और नेक्स्ट ईयर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैंस को AEW का शो देखने को मिलेगा। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 2026 के अंदर AEW ऑस्ट्रेलिया में एग्जैक्टली कौन सा शो करती गए और क्या नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैंस को ऑफिशियली कोई पेपर व्यू देखने को मिलता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही पेपर व्यू की तो गाइस यहीं अब AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को लेकर AEW के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहां पर बात करें अगर यहां पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के टिकट सेल की तो मैं आपको बता दूं AEW के अपकमिंग रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए क्रिप्टो अरीना में AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 8,372 के बराबर है, जहां पर 8372 टिकट में से AEW ने करीबन 7100 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए AEW को करीबन 1200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW आराम से करने वाली गए। और देखना दिलचस्प होगा कि जब यहां पर आने वाले 10 दिनों के अंदर AEW कंपनी ये टिकटें सोल्ड आउट कर देती गए तो टोनी खान रेवोल्यूशन पेपर व्यू के कैपेसिटी को और कितना रेज करते गए, क्योंकि जिस अरीना के अंदर शो होने वाला है उसकी कैपेसिटी करीबन 20,000 के बराबर है। और इसीलिए अगर यहां पर ज्यादा टिकट डिमांड होगी तो AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए हमें यहां पर AEW कंपनी और सीटें ओपन करते हुए दिखाई दे सकती है। बोला आपको क्या लगता है AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस कितनी होगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रिटायर्ड सुपरस्टार दी आइकॉन स्टिंग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर स्टिंग के AEW से रिटायर होने के बाद अब स्टिंग यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे गए। बट अब भी यहाँ पर स्टिंग AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वो यहाँ पर पॉसिबली इस साल के ऑल इन के ऊपर भी हमें यहाँ पर स्पेशल अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। बट यहीं स्टिंग के रेसलिंग बिजनेस से लगातार गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते स्टिंग का न्यू लुक सामने आ चुका है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर स्टिंग ने यहाँ पर उनके बियर्ड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और नॉर्मली यहाँ पर स्टिंग रेसलिंग बिजनेस के अंदर हमें यहाँ पर बिना बियर्ड के देखने को मिलते गए, बट स्टिंग के इस पिक्चर के अंदर स्टिंग बिना फेस पेंट के बिल्कुल ही अलग लग रहे गए। और इंटरनेट पर काफी सारे लोग स्टिंग के न्यू लुक को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुके गए और काफी सारे फैंस ने तो स्टिंग के न्यू पिक्चर को पहचाना भी नहीं। वाला आपको यहाँ पर आइकॉन स्टिंग का न्यू लुक कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।